चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कटोच ट्यूब्स हिंदी चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी टाइप्स ऑफ होटल्स को, कि किस किस तरह के होटल्स होते हैं होटल इंडस्ट्री के अंदर। इन केस अगर आप लोगों ने होटल इंडस्ट्री में किस तरह की जॉब्स हैं और क्या सैलरीज हैं, इस सब की इंफॉर्मेशन मिस की है, तो आप ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, या तो फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कटोच ट्यूब्स वेबसाइट का लिंक ओपन करके इसके बारे में डिटेल में आर्टिकल पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। वीडियो में मैं आपको डिफरेंट क्लासिफिकेशंस बताऊंगी होटल्स की। फर्दर उन क्लासिफिकेशंस के अंदर भी होटल्स को बड़ी सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे कि सबसे पहली क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कि साइज के बेसिस पे हमने होटल्स को किस तरह से डिवाइड किया है, या होटल्स की क्या क्या टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो सबसे पहले हमारे पास होता है स्मॉल साइज होटल। स्मॉल साइज होटल में क्या होता है कि उसमें रूम्स का जो नंबर है वो बहुत कम होता है। अराउंड 20 to 25 रूम्स जो हैं एक स्मॉल साइज होटल में होते हैं। जनरली जो है स्मॉल साइज होटल्स जो हैं वो छोटी सिटीज़ में आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनमें फैसिलिटीज़ आपको नॉर्मल या बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं। नेक्स्ट साइज के बेसिस पे जो होगा वो होगा मीडियम साइज होटल। मीडियम साइज होटल्स में आपका मोर देन 25 रूम्स होंगे बट बिलो 100, मतलब 25 से लेके 100 के बीच में जो है आपके रूम्स रहेंगे, वो आपके होते हैं मीडियम साइज होटल्स। तो मीडियम साइज होटल्स भी जो हैं आपको विद इन द स्मॉल सिटीज़ में देखने को मिल जाएंगे, या फिर हो सकता है कि जो थोड़े डेवलपिंग सिटीज़ हैं, थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रही हैं, वहाँ पे भी आपको मीडियम साइज होटल्स देखने को मिले। जहाँ पे कम टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे भी मीडियम साइज होटल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जो नेक्स्ट टाइप होगा वो होगा लार्ज साइज होटल्स। तो लार्ज साइज होटल जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, इसमें ज़्यादा रूम्स होंगे। तो मोर देन 100 रूम्स बट लेस देन 300 रूम्स। तो 100 से लेके 300 के बीच में जिस होटल में रूम्स होते हैं उन्हें जनरली लार्ज साइज होटल की कैटेगरी में रखा जाता है। ये आपको बड़ी बड़ी सिटीज़ में, एयरपोर्ट्स के पास, या किसी अच्छी ब्यूटीफुल लोकेशन के पास जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आता है, वहाँ पे आपको इस तरह के होटल्स देखने को मिल जाते हैं। जनरली जो हमारे लार्ज साइज होटल्स होते हैं वो 5 या 4 स्टार की कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा साइज़ के बेसिस पे हम जाएं तो फिर हमारे पास एक आता है वेरी लार्ज साइज होटल। वेरी लार्ज साइज होटल में क्या होता है कि 300 प्लस रूम्स होटल जो है हमें प्रोवाइड कराता है। बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ पे आपको मिलेंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 स्टार होटल्स जो होते हैं जनरली वही आपको मोर देन 300 रूम्स या मोर देन 100 रूम्स की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करवाते हैं, बिकॉज उनका मेंटेनेंस, उनमें एम्प्लॉयज़, उस सब का जो एक्सपेंडिचर है वो एक बड़ा और अच्छा होटल ब्रांड ही उठा सकता है। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कि साइज के बेसिस पे हम होटल को किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप जो हम जानेंगे वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ होटल, या फिर डिवीजन या फिर टाइप ऑफ होटल ऑन द बेसिस ऑफ स्टार कैटेगरी। तो स्टार कैटेगरी से यहाँ पे मेरा मतलब है 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार कैटेगरी के बेसिस पे हमारे होटल्स किस तरह से डिवाइडेड होते हैं। तो जनरली आपका जो है 1, 2 और 3 स्टार होटल्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट एक ही तरह के होते हैं। इनमें जो है अगर किसी को स्टार कैटेगरी मिली है तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि वो होटल जो होगा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होंगी, डिज़ाइन अच्छा होगा, ये सब चीज़ें उसमें होटल में अच्छी होंगी, इसीलिए किसी एक होटल को स्टार कैटेगरी दी जाती है। फर्दर उस होटल की लोकेशन क्या है, उस होटल में कितने रूम्स हैं, उस होटल में आपको कितने रेस्टोरेंट्स हैं, कितने बार्स हैं, या कितनी अलग तरह की फैसिलिटीज़ जैसे कि स्पा, सोना, इन सब के बेसिस पे उसे 1, 2, 3, 4 या 5 स्टार की कैटेगरी मिलती है। तो जनरली जो 1, 2 और 3 स्टार होते हैं वो छोटे होटल्स होते हैं जो छोटी सिटीज़ में हमें मिलते हैं, वो जनरली 1, 2 और 3 स्टार
की कैटेगरी में आएंगे। उसके अलावा जो 4 और 5 स्टार होटल होंगे उसमें बहुत सारे रूम्स होंगे और वो विद इन बड़ी सिटीज़ में, डेवलप्ड सिटीज़ में हमें देखने को मिलेंगे, जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आता है, जहाँ पे बुकिंग्स ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे जनरली हमें 4 और 5 स्टार होटल्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टार। इसके बाद जो हम टाइप ऑफ होटल्स जानेंगे, यानी कि और किस तरह से होटल्स को डिवाइड किया जा सकता है या क्या क्या अलग टाइप हो सकती हैं होटल की, तो वो हम जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। यस, कि लोकेशन के बेसिस पे होटल को किस तरह से डिवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे डाउनटाउन होटल के बारे में। तो डाउनटाउन होटल का मतलब जो होटल जो है विद इन सिटी के अंदर होता है, किसी अच्छी सिटी के अंदर जो एक होटल होता है, या किसी छोटी या बड़ी सिटी से हमारा कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है, बस विद इन सिटी जो हमारा होटल होगा वो डाउनटाउन होटल कहलाएगा। और जो होटल जो है विद इन सिटी नहीं होगा, आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, यानी कि सिटी से आप थोड़ा बाहर चले जाएं, बाहर जाके कहीं पे होगा, तो उससे डाउनटाउन होटल की कैटेगरी में नहीं काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ होटल जो हमारा होगा वो होगा एयरपोर्ट होटल। एयरपोर्ट होटल्स जो है वो जनरली एयरपोर्ट के पास होते हैं। अगर आप दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता इन जगहों से बिलोंग करते हैं, आपने कभी एयरपोर्ट के एरियाज़ देखे हैं, बड़े एयरपोर्ट के एरियाज़ देखे हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि उसके आसपास बहुत सारे होटल्स होते हैं, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार भी होते हैं, और छोटे होटल्स भी रहते हैं जिन्हें हम एयरपोर्ट होटल्स के नाम से फिर उन्हें कैटेगरी में डालते हैं। तो जो नेक्स्ट इसमें हम जानेंगे वो होगा रिजॉर्ट होटल्स। तो रिजॉर्ट्स जनरली जो हैं आपके हिली एरियाज़ में होते हैं, या आप किसी बीच पे चले जाओ वहाँ पे होते हैं, या कोई और जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपकी हो गई वहाँ पे हम रिजॉर्ट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उसे जो है रिजॉर्ट होटल कहा जाता है। रिजॉर्ट होटल्स में क्या डिफरेंट होता है कि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हट्स या रिजॉर्ट्स, यानी कि अलग अलग से रूम्स जो हैं प्रोवाइड किए जाते हैं। जनरली होटल्स में क्या रहता है, एक बिल्डिंग होती है पूरी, उसी बिल्डिंग के अंदर लॉबी रहती है, लॉबी में बहुत सारे रूम्स होते हैं, जैसा कि आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा। पर लेकिन जैसे कि आजकल मान लीजिए मॉरिशस जो है बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो रही है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह से, ऐसे हमें लगता है जैसे कि वो किसी का घर ही होगा, किसी ने पूरा घर ही रेंट पे ले रखा है, पर उसे हम घर ना कह के उसे हम कहते हैं रिजॉर्ट होटल्स। उस तरह के होटल्स को हम कहेंगे रिजॉर्ट होटल्स, जो कि जनरली हमें बीच पे, हिली एरियाज पे या किसी भी और अलग तरह की टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे देखने को मिलते हैं। तो जो नेक्स्ट टाइप ऑफ होटल्स होगा वो होगा फ्लोटल्स। फ्लोटल से हमारा मतलब है फ्लोट करने वाला होटल। फ्लोट करने वाला होटल आपको कहाँ पे मिलेगा? ज़्यादातर इस तरह के होटल आपको अगेन बीच पे या लेक साइड पे ऐसी जगहों पे मिलते हैं। जैसे कि अगर आपने कश्मीर की कोई फ़ोटोज़ देखी होंगी या आप कश्मीर गए होंगे, तो वहाँ पे आप शिकारा पे ज़रूर बैठे होंगे, तो उससे शिकारा जो होता है उसी को फ्लोटल कहा जाता है। उसे, यानी कि जो तैरता हुआ होटल होता है उसे हम फ्लोटल कहते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह के होटल्स हैं, जैसे कि मोटेल्स हो गया, रोटेल्स हो गया। तो इन सब को जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कटोच ट्यूब्स वेबसाइट का लिंक ओपन करके इनकी डिटेल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो और क्लासिफिकेशन ऑफ होटल्स, मतलब जिन और मेजर कैटेगरी में हम होटल्स को डिवाइड कर सकते हैं, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंट, यानी कि किस तरह का क्लाइंट वहाँ पे आ रहा है। बिजनेस होटल्स होते हैं, बुटीक होटल्स होते हैं, इन सब की डिस्क्रिप्शन भी जो है वो कटोच ट्यूब्स वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको कहा, क्लासिफिकेशंस और भी कई तरह की हैं, जैसे कि एक अभी और क्लासिफिकेशन है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। मतलब कि प्रोप्राइटरी ओनरशिप है होटल की, या इट इज़ अ चेन होटल और इट इज़ अ फ्रेंचाइज होटल। तो इस तरह के बहुत सारी कैटेगरीज और बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं होटल्स की, जो कि मैंने कटोच ट्यूब्स वेबसाइट पे बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट्स या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो टाइप ऑफ होटल्स के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ होटल्स के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो वो नीचे कटोच ट्यूब वेबसाइट का लिंक ओपन करके बहुत ही आराम से डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। इन केस फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर माय वीडियोस।